हमें बताया जाता है कि कैसे लोगों ने एक औरत को प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए मजबूर किया। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक 13 साल का लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रेनाल्डो होता है। रेनाल्डो के पापा उसे एक नई साइकिल लेकर देते हैं। अब रेनाल्डो साइकिल लेकर बाहर जाता है, तभी उसके दोस्त उसे मिलते हैं। वो कहते हैं तुमने नई साइकिल ले ली। रेनाल्डो के दोस्त कहते हैं कि तुम अब मर्द बन गए हो। अब रेनाल्डो कहता है क्या मैं तुम्हारी गैंग में रह सकता हूँ। उसके दोस्त कहते हैं हाँ रह सकते हो। अब सब लोग दीवार पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से मलीना गुजरती है। तभी सभी लड़के अपनी साइकिल उठाकर मलीना से पहले आगे पहुँच जाते हैं और दीवार पर बैठ जाते हैं। मलीना वहाँ से गुजरती है, फिर सब लड़के उसे देखते हैं। तभी रेनाल्डो पूछता है कि इसका नाम क्या है। तभी एक लड़का कहता है कि इसका नाम मलीना है। इसके पिता एक क्लास टीचर हैं। अब हमें मलीना के डैडी को दिखाया जाता है। वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तभी एक लड़का कहता है कि मुझे तुम्हारी लड़की के साथ सोना है, पर उसके पिता को सुनाई नहीं आती। अब रेनाल्डो सिर्फ मलीना के बारे में ही सोच रहा होता है। अब अगले दिन सब लड़के एक बीच पर बैठे होते हैं। तभी एक लड़का कहता है कि कल मैं मलीना के घर के सामने बैठा था। तभी मलीना ने मुझे बुलाया और मुझसे सिगरेट लाने के लिए कहा। तभी मैंने उसके अंदर के कपड़े को देख लिया और कहता है कि अगर अब की बार मुझे बुलाया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी रेनाल्डो अगले दिन मलीना के घर के सामने बैठ जाता है और मलीना उसे बुलाती है और उससे सिगरेट लाने के लिए कहती है। तभी रेनाल्डो की नज़र उसकी टांगों पर पड़ती है, पर यह एक सपना था जो रेनाल्डो उसके बारे में सोच रहा था। पर मलीना नहीं आती और वो वहीं बैठा रहता है। अब अगले दिन रेनाल्डो अपने पापा की पैंट टेलर के पास लेकर जाता है और वो टेलर से कहता है कि ये पैंट मेरे साइज़ की कर दो, पर टेलर मना कर देता है। रेनाल्डो कहता है मैं तुम्हें डबल पैसे दूंगा और टेलर उसकी पैंट छोटी कर देता है। तभी रेनाल्डो के पापा पैंट देख लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं और कहते हैं कि जिस दिन टाउन सिटी का लीडर मरेगा उस दिन तुम पैंट पहन सकते हो। रेनाल्डो कहता है कि तुम अपनी बात याद रखना। अब रात को रेनाल्डो मलीना के घर जाता है और एक पेड़ पर चढ़कर उसे खिड़की से झांकने लगता है। मलीना को अपने पति की याद आ रही होती है क्योंकि उसका पति एक सोल्जर होता है। वो वॉर में गया होता है। तभी रेनाल्डो एक सैलून के यहाँ जाता है। वहाँ सब लोग मलीना की ही चर्चा करते हैं। एक आदमी कहता है कि मलीना रात को किसी न किसी के साथ ज़रूर सोती होगी और ये बात रेनाल्डो सुन रहा होता है। अब रेनाल्डो मलीना के घर जाता है और उसे दूरबीन से झांकने लगता है। मलीना अपने पति का लेटर पढ़ रही होती है और उसे अपने पति की याद आ रही होती है। रेनाल्डो रात को फिर मलीना के घर जाता है और पेड़ पर चढ़कर खिड़की से झांकने लगता है। मलीना कपड़े सिल रही होती है और वो अपने पति की फ़ोटो हाथ में लेकर उसे याद कर रही होती है और गाना भी सुन रही होती है। अब अगले दिन रेनाल्डो दुकान पर जाता है और वो उसी गाने की सीडी खरीद लेता है जो मलीना सुन रही थी। अब रात को रेनाल्डो गाना सुन रहा होता है। तभी वो अपने पॉकेट से एक गंदी फ़ोटो निकालता है और वो मलीना की याद में हिलाने लगता है और सपने में ही उसके साथ टपाटप करता है। अब रेनाल्डो मलीना को एक लेटर लिखता है। वो इसमें लिखता है कि सब लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं और तुम्हें गलत निगाह से देते हैं, पर वो लेटर मलीना को देने से डरता है और वो वहीं फाड़ देता है। अब रेनाल्डो मलीना का पीछा करता है। सब लोग मलीना को देख रहे होते हैं। तभी मलीना एक घर में जाती है। रेनाल्डो उसे देख रहा होता है। अब रेनाल्डो एक थिएटर में जाता है और वो सोचता है शायद सब लोग उसके बारे में यही सोचते हैं कि वो किसी न किसी के साथ सोती होगी। अब अगले दिन रोनाल्डो अपनी साइकिल ठीक करवा रहा होता है। तभी वहाँ से मलीना गुजरती है और वो उसका पीछा करने लगता है। तभी सभी लोग उसे देखते हैं और उसके बारे में गलत सोचते हैं, पर रेनाल्डो मलीना का पीछा नहीं छोड़ता है। अब मलीना उसी घर जाती है जहाँ कल गई थी। अब रेनाल्डो भी उसकी छत पर चढ़ जाता है और उसे खिड़की से देखता है। वो देखता है कि मलीना अपने डैडी के पास है और ये देखकर रेनाल्डो बहुत खुश होता है। अब रात को जब रेनाल्डो सोता है तो मलीना को अपने सपने में देखता है और हिलाने लगता है। पलंग इतनी तेज हिलता है कि उसकी आवाज़ उसके पापा सुन लेते हैं। रेनाल्डो के पिता कहते हैं कमीने इतना करेगा तो अंधा हो जाएगा। अब अगले दिन खबर आती है कि मलीना का पति वॉर में मर चुका है। ये खबर सुनकर सब लोग खुश होते हैं। अब रेनाल्डो मलीना के घर जाता है। वो मलीना को रोते हुए देखता है और कहता है कि तुम रो मत, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। पर ये रेनाल्डो का एक सपना था। अब कुछ लोग कहते हैं कि अब मलीना आज़ाद हो गई है, वो किसी के साथ भी सो सकती है। रेनाल्डो ये बात सुन रहा होता है। तभी वो उसके गिलास में थूक देता, उसे दे देता है। एक बूढ़ी औरत मलीना के बारे में बुरा भला कहती है। तभी रेनाल्डो उसके पर्स पर मूत देता है। अब अगले दिन रेनाल्डो जब मलीना का पीछा करता है तो वो उसके घर चला जाता है। मलीना जैसे ही कमरे में जाती है वो उसका कच्छा उठाकर घर ले आता है और फिर रात को बैठ के स्प्रिंग पर तेल लगाता है ताकि उसकी आवाज़ दूर तक ना जाए। रेनाल्डो मलीना का कच्छा अपने चेहरे पर रखकर उसके बारे में सोचने लगता है और फिर तेज़ तेज़ हिलाने लगता है।
अब सुबह को रेनाल्डो के पापा उसके पास जाते हैं। वो उसके ऊपर अंडरगारमेंट पड़ा देखकर उसे मारने लगते हैं। रेनाल्डो अपनी माँ के पास जाता है। वो उसके सिर पर कच्छा देखकर वो भी उसे मारने लगती है। तभी उसकी बहन कहती है कि मैं ये कच्छा रख लूँ। तभी उसके पापा उसकी बहन को भी मारने लगते हैं और उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। रेनाल्डो को 3 दिन हो जाते हैं कमरे के अंदर और वो 3 दिन तक कुछ नहीं खाता। तभी रेनाल्डो की माँ उसके पापा के पास जाती है। वो कहती है इसे बाहर निकाल लो वरना ये मर जाए। अब रेनाल्डो के दोस्त उससे मिलने आते हैं पर वो कमरे में बंद होता है। तभी उसके दोस्त सोचते हैं कि पता नहीं क्यों उसके पापा ने उसे बंद कर रखा है। तभी अगले दिन रेनाल्डो के पापा उसे आज़ाद कर देते हैं। उसकी तबीयत ख़राब होती है। तभी डॉक्टर आता है। वो उनसे कहता है कि इसे बाहर की हवा की ज़रूरत। रेनाल्डो के पिता उसे बाहर भेज देते हैं और रेनाल्डो बहुत खुश होता है। मलीना के पापा को एक आदमी लेटर देता है। उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी बेटी पूरे टाउन के साथ सो चुकी है। उस लेटर को एक लड़का पढ़ लेता है। तभी वो लड़का सब लड़कों से बता देता है जो उस लेटर में लिखा होता है। रेनाल्डो ये सुन रहा था। रेनाल्डो उस लड़के को बहुत मारता है जिसने ये बात कही थी। अब रात को रेनाल्डो मलीना के घर जाता है और उसे खिड़की से झांकता है। तभी वो एक सोल्जर को मलीना के पास देखता है। जब सोल्जर बाहर आता है तो उसे एक डॉक्टर मिलता है। डॉक्टर उससे कहता है कि उसके साथ मेरा अफेयर है और फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी उस डॉक्टर की बीवी आ जाती है। वो पुलिस को बुला लेती है और वो कहती है कि ये औरत सबका घर बर्बाद कर देगी। रेनाल्डो ये सब देख रहा था। अब उस डॉक्टर की बीवी मलीना पर केस कर देती है। तभी मलीना को कोर्ट में पेश होना पड़ता है। जज मलीना से कहता है क्या तुम्हारा इन दोनों के साथ कोई संबंध है? मलीना कहती है नहीं। अब रेनाल्डो मलीना के घर जाता और पेड़ पर चढ़कर खिड़की से झांकने लगता है। मलीना के पास एक वकील होता है। दरअसल वो वकील वही होता है जिसने मलीना की तरफ से केस लड़ा था। अब वो वकील मलीना के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। मलीना उसे पैसे देती है पर वो कहता है मुझे पैसे नहीं कुछ और चाहिए। और फिर वो कुछ देर बाद दोनों घपाघप करते हैं। रेनाल्डो ये सब देख रहा होता है। तभी पेड़ की डाल टूट जाती है और रेनाल्डो नीचे गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। रोनाल्डो अब स्कूल में जाता है। वो एक लेटर लिखता है। वो उस लेटर में मलीना के बारे में लिखता है। तभी वो टीचर को अमेजिंग करने लगता है। वो उसमें मलीना को देखता है। तभी टीचर रोनाल्डो के पास जाती है। वो उससे कहती है कि तुम लेटर में क्या लिख रहे हो। तभी रोनाल्डो कागज़ को खा लेता है और जाते हुए वो एक स्टैचू को तोड़ देता है। अब रोनाल्डो को लॉन्ग कपड़े मिल जाते हैं क्योंकि उसके पापा ने कहा था कि सिटी का लीडर मरते ही मैं तुम्हें कपड़े पहनने दूंगा। अब मलीना रास्ते में जा रही होती है। उसे सब लोग गंदी नज़रों से देखते हैं। तभी मलीना एक ब्रेड लेती है और वो कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो आदमी उसे टच करने लगता है। रोनाल्डो उसे देख रहा होता है। अब उस शहर पर हमला हो जाता है और उस हमले में मलीना के पापा मर जाते हैं। अब मलीना अकेली हो जाती है। अब मलीना अपने बाल काट रही होती है। तभी एक आदमी उसके घर खाना लेकर आता है और उसे टच करने लगता है। रोनाल्डो ये सब देख रहा होता है। मलीना इस बार उससे कुछ नहीं कहती और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है क्योंकि मलीना के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने लिए खाना खरीद सकें। अब अगले दिन मलीना अपने बाल रेड करवा लेती है और सब लोग उसे देखते हैं। मलीना एक कुर्सी पर बैठ जाती है और एक सिगरेट निकालती है। सभी लोग उसकी सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकालते हैं। अब मलीना वही बन जाती है जो लोग उसे चाहते थे। अब रात को रोनाल्डो अपने बिस्तर पर जाकर ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है। उसके पापा को आवाज़ आती है और वो कहते हैं कमीने ज़्यादा हिलाएगा तो अंधा हो जाएगा। अब मलीना प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है और वो एक आदमी के साथ जाती है। सब लोग उसे देखते हैं। रेनाल्डो बेहोश हो जाता है। रेनाल्डो की माँ उसे चर्च में ले जाती है। फादर कहते हैं इस पर शैतान है और रेनाल्डो के पापा कहते हैं कि ये बीमार नहीं, इसे किसी की ज़रूरत है। अब रेनाल्डो के पापा उसको एक कोठे पर ले जाते हैं। अब एक लड़की रेनाल्डो को कमरे में ले जाती है। रेनाल्डो उसमें मलीना को देखता है और दोनों पेलन क्रिया शुरू कर देते हैं। अब टाउन की कुछ औरतें मलीना को घसीटकर बाहर लाती हैं और उसे खूब मारती हैं। रोनाल्डो ये सब देख रहा था पर रोनाल्डो कुछ नहीं कर सकता। अब मलीना ये शहर छोड़कर जा रही होती है। रोनाल्डो उसे देख रहा होता है। अब मलीना का पति आ जाता है क्योंकि बोर में सिर्फ उसका एक हाथ खराब हुआ था। अब अपने घर जाता है पर घर में मलीना नहीं होती है और सब लोगों से पूछता है पर उसे कोई मलीना के बारे में नहीं बताता है। तभी रोनाल्डो एक लेटर लिखता है। रोनाल्डो उस लेटर को मलीना के पति को देता है और उसमें सब लिखा होता है कि कैसे इन लोगों ने उसे प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए मजबूर किया और उसे मार मार कर इस शहर से बाहर निकाल दिया। अब कुछ दिनों बाद सोल्जर मलीना को ढूंढ लेता है। अब वो दोनों फिर से उसी टाउन में आते हैं और सब लोग उन दोनों को देखते हैं। रोनाल्डो उन दोनों को देखता है और खुश होता है और वो मन ही मन सोचता है कि शायद मैं भी उन लोगों की तरह मलीना को गलत नज़र से देखता था
और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।